है ना। अपने यहाँ स्थापना निक्षेप है, पंच कल्याणक होते हैं, उस मूर्ति पूज होती है, वो सब मैं मानता हूँ, उल्टा नहीं समझना। लेकिन अभी वस्तु तो समझनी पड़ेगी ना कि वो जो मूर्ति पत्थर की है उसमें आँख भी है, और श्वेतांबर लोग तो ऊपर से एक आँख और लगा देते हैं। लेकिन ना ये दिगंबरों के भगवान देखते हैं और ना वे श्वेतांबरों के देखते हैं, उनसे किसी दोनों को ही कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि देखने वाला तो गायब है पीछे से। हमने मंत्रों से डाल दिया है, तुम्हारे मंत्रों से नहीं चलता। क्यों? देखने लग जाए? नहीं देखेगी। वो प्रतिष्ठित मूर्ति है। तो अपन ये कहेंगे वे कौन से नए से पारसनाथ भगवान हैं, बताओ। अब नए लगाओ तुम अपना, झूठ तो है नहीं, तो सच्चा है तो कौन से नए से हैं? संजीव है, संजीव गोधा, जरा देख लेना ये तुम्हारे विद्यार्थियों को। ये क्या है बोलो, कौन से नए से है? मालूम दूर का है कि साथ पास का? बोलो, शरीर जैसा जन्म मरण का साथी है कि नहीं है? देख लो, नहीं है। तो जैसे ये किताब, जैसी वो मूर्ति है, जैसे स्त्री पुत्रादि मकान जायदाद रुपया पैसा हैं, जैसे वे हमारे हैं, ऐसे ये हमारे पार्श्वनाथ भगवान हमारे हैं। अब जैसे वे नहीं हैं तो उसी नए से ये भी नहीं है। तो ये समझाएं कि नहीं समझाएं? क्यों कि ये समझाएं कि ये देखो ये जीव हैं, क्योंकि ये पारसनाथ हैं, और पारसनाथ मनुष्य गति के हुए थे, इसलिए मनुष्य गति के जीव हैं। और इन्हें केवल ज्ञान हुआ था, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन, कि ये समझाएं। बोलो अभिनंदन जी, आपकी आज्ञा में है, हम क्या समझाएं? ये समझाएं कि ये पत्थर की मूर्ति है, संगमरमर की बनी है, हमने अपने सामने देखी है, हम वहाँ से लाए हैं, और फिर हमने इसमें स्थापना नए से वो प्रतिष्ठित की है, इसलिए ये पारसनाथ बन गई और हमारे यहाँ पूज्य मानी गई है। आप समझ गए ना? ये पूरी बात समझाएं कि नहीं समझाएं? लेकिन नहीं समझा सकते। मैं तो सचमुच जब 6 वर्ष का था तो मैं मंदिर से लौट के घर आया तो एक घर में एक बुढ़ी अम्मा थी, और मैं बच्चों से ही बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था, वो कहते भगवान भगवान। मैं कहाँ है भगवान? पत्थर की मूर्ति बैठी है। ये मैंने कहा वो 6 वर्ष की उम्र में, मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, अब आए कैसे? तो वो बुढ़ी अम्मा सुन रही थी कि क्या कहा क्या कहा, तो ये कहा तो एकदम पकड़ के ले आए लड़का मेरे में कि ये ऐसा कहता है कि भगवान नहीं है। तो मैंने कहा इसमें क्या गलत कहता हूँ, ये मूर्ति है भगवान की। उस अम्मा ने इतना हल्ला किया कि मैं तो घबरा गया, सारी समाज इकट्ठी हो गई, क्या हो गया क्या होगा। अब मैंने कहा आज अपनी पिटाई हुई, तो मैं तो जाके छिप गया जंगल में एक पुड़िया के नीचे, और 4 से 8 घंटे छिपा रहा। लोग ढूंढते रहे लेकिन मिला नहीं। क्यों कि इतना वातावरण मेरे विरुद्ध बन गया था। अब आप सोचो इतना बन गया था। और पाटनी जी आज 80 वर्ष बाद भी वैसा ही वातावरण है। यदि मैं आज कहूँ तो मुझे आज फिर कहीं छिपना पड़ेगा। और ये सारे नए मेरे पास हैं, ये सारी वकील के कानून मेरे पास रखे, शास्त्रों की बातें निकाल के बता सकता हूँ। क्या जगत का स्वरूप तो देखो। क्यों निर्मल जी? यदि मैं इतना आगम मेरे पास नहीं हो, इतना तर्क युक्ति मेरे पास नहीं हो, तो मैं नहीं बोल सकता। मैं इन बच्चों को समझाता हूँ कि बेटा तुम जाके मत बोलना किसी गांव में, जाके बोले और यदि पिट गए तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। आप तो बोल दो, अरे भाई उसके पहले उतनी तैयारी चाहिए, ज्ञान की, अध्ययन की, पढ़े की, समझे ना, और तरह की थोड़ी सी, और थोड़ा पुण्य का उदय भी चाहिए, हैं? थोड़ा पुण्य का उदय भी चाहिए।
उसके बिना भी काम नहीं होता है, हैं? समझ गए ना आपने? जयसेनाचार्य ने लिखा है, जयसेनाचार्य ने मालूम क्या लिखा? ये समय सार में सोना बनाने की विधि लिखी है। ये जरा घबराना, लिखी है, अभी भी लिखी है, और मैंने पढ़ी है, और मैं तुम्हें भी बता सकता हूं। अब ऐसा मत करना कि विधान जोड़ छाड़ के मेरे पीछे पड़ जाओ कि सब सोना बनाने की विधि बताओ। वो तो सीधी सच्ची गाथा में लिखी है, बिल्कुल एक लाइन में लिखी है कि क्या क्या चीजें मिलाओ तो सोना बन जाता है। तो बहुत उन्हें बनाया और नहीं बना, तो फिर क्या होगा? अब समझ लो, ये नहीं बनाया नहीं बना, बन जाता तो भी झपटा झपटी होती बहुत हैं, तो भी मुझे कैद कर लिया जाता कि किसी को बताए नहीं, ऐसा नहीं करे, ये नहीं करे। लेकिन नहीं बने तो भी पिटाई होगी। इसलिए वो सोने की विधि तुम उसी में लिखी रहने देना, बताना मत है, समझे ना? है? तो फिर उनने लिखी अमरचंद्राचार्य ने कि भाई ये चीज मतलब कुछ चीजें और उसमें जोड़ने की कोशिश करी, क्यों उनसे तो बनी नहीं। और उन्होंने कहा कि फलाना उचित मंत्र के साथ ऐसा करके दिया। जयसेनाचार्य ने कहा वो मंत्र भी कोई बोलने लग गए पंडित आगे, मुझे आता है, मुझे आता है। तो उन्होंने अंत में लिख दी कि ये चीजें और पुण्य का उदय, थोड़ा सा वो डालो और फिर बन जाए, ऐसा लिख दिया क्लियर है कि यदि ऐसी करो और थोड़ा पुण्य का उदय हो तो ये सब मिलके सोना बन जाता है ना? तो मेरे कहने का अर्थ है कि यही नए से बने, प्रतिष्ठाएं भी इसी नयों से होती हैं। वो वही विधि है पूज्य की। तो वैसे तो हम भी पूजते ही हैं, पूजा करते हैं। तुमने तो पूजा करते हो, हमने तो लिखी है भाई साहब। साहब तुम कहते पूजा नहीं करोगे, पूजा करने का निषेध करोगे, तो हमने काय के लिए लिखी कि कोई नहीं करे, कि सब करो, सब हमारी पूजन करो लिखी। हम कोई दावा नहीं करेंगे तुम पे, कोई रॉयल्टी नहीं लेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। क्यों? कौन मना करेगा? हमने लिखने के करने के लिए लिखी है कि नहीं करने के लिए लिखी है? क्यों? हम क्यों उसके विरोधी होंगे? लेकिन जो कच्चा चिट्ठा है, जो वस्तु का स्वरूप है, वो तो बताना हमारी ड्यूटी है कि नहीं है? अब वो आत्मा हमने निकाल लिया कहाँ से? स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव से और शरीर से। अब इससे भगवान आत्मा अलग है। तो यहां तक तो हम ले आए निकाल करके इन निश्चय व्यवहार से। अब वो कहते हैं कि इस आत्मा में तो राग द्वेष दिखते हैं हमें, ये तो ढंग से बातें ही नहीं करता है, हमें तो बताते ही नहीं है। तो आत्मा में राग द्वेष है कि नहीं है? ये बात कल भगवान महावीर की प्रतिपादन शैली में निश्चय व्यवहार की चर्चा चल रही है। निश्चय व्यवहार में दो प्रकार के व्यवहार की बात कही थी। निश्चय व्यवहार नयों के कथन का उद्देश्य दो बातें होती हैं, एक तो भेद विज्ञान और दूसरा उद्देश्य होता है जगत से हम कैसे कैसे धीरे धीरे निर्वृत्त हों, माने वो एक है संयम की प्राप्ति। दो उद्देश्य हैं ये व्यवहार नय के। एक तो भेद विज्ञान, ये अंतरंग की दृष्टि से हो गया, जिसकी चर्चा अपन इन व्याख्यानों के बाद करेंगे निश्चय व्यवहार के बाद। और दूसरा है वैराग्य, धीरे धीरे जगत से निवृत्ति कैसे करे। अपन ने जिन पर पदार्थों से अपना संबंध माना है, जोड़ा है, अपन तो ऐसा समझते हैं कि जैसे हम बंधे हैं और इन कर्मों ने हमें बांध रखा है, अथवा घर गृहस्थी ने बांध रखा है, अथवा शरीर रूपी जेल में हमें बंद कर दिया गया है, अथवा स्त्री पुत्रादि ने हमें रोक रहा है। लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है।
बात कैसी है कि हमारे पुण्य पाप के संयोग से, अब ध्यान से सुनना जरा, क्योंकि अपने पास समय बहुत कम रह गया, नहीं तो वो भेद विज्ञान छूट जाएगा। जो जितने भी संयोग हमें ये प्राप्त हैं, वैसे तो दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है, 3 लोक अलोकाकाश सहित, लेकिन उन सबको अपन छोड़ो एक तरफ। तो हमारे पुण्य पाप का उदय जिसमें निमित्त है, ऐसे जो संयोग हैं, अपने आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं, लेकिन वो हमारे संयोग में आए हैं और उसमें हमारे पुण्य पाप कर्म का उदय निमित्त है। जैसे स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, अब ये सब हमारे पुण्य पाप के उदय से हमें मिले हैं। फिर ये शरीर, स्वस्थ शरीर, अच्छा शरीर, गोरा भूरा शरीर है, निंद शरीर, प्रशंसनीय शरीर, ये सब जो मिला है ये भी हमें पुण्य पाप कर्म के उदय से मिला है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग समझते हैं ये पुण्य पाप क्यों लगा देते हैं। पुण्य से मिला है, जबरदस्ती उसमें पाप को लगा देते हैं। लेकिन वास्तव में पुण्य से मिला है ऐसा नहीं है। संयोग सभी पुण्य और पाप दोनों से मिलते हैं। ये हमारे अनुकूल लगे, हमें अनुकूल हो भी नहीं कहना चाहता मैं, कह सकते हैं कि अनुकूल हो तो पुण्य के उदय से और प्रतिकूल हो तो पाप के उदय से। लेकिन इससे भी अच्छा शब्द है कि अनुकूल लगे तो पुण्य के उदय से और प्रतिकूल लगे तो पाप के उदय से। आप कहें क्या फर्क हुआ इन दोनों में, हमारी तो कोई समझ में नहीं आया। हो और लगे, ये शरीर का सांवलापन है तो हमें अनुकूल और लगता है प्रतिकूल। होता ना, कोई माँ बहन है तो वो सांवली हो, मैं काली कलूटी नहीं कहना चाहता, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे पाप कर्म का उदय, मेरे पाप कर्म का उदय। लेकिन उसको पुण्य कर्म का उदय इस अर्थ में है कि कोई खोटी निगाह है उसकी तरफ डालता ही नहीं, कोई उसे छेड़खानी नहीं करता, तो बिल्कुल निर्द्वंद आराम से किसी भी सोसाइटी में जा सकती, आ सकती, बैठ सकती, तत्व चर्चा करे, तो स्वतंत्र है। और सुंदर बहुत ज़्यादा हो तो कदम कदम पर संकट, कदम कदम पर संकट। ये तो सुंदर पत्नियों के पतियों से पूछो कि उनके पुण्य के उदय से मिली के पाप के उदय से। आसमान साथ में, आसमान पे रहता है दिमाग, सीधे वो बात नहीं करती है। क्यों? क्यों? बहुत सुंदर हूं। मेरे कहने का अर्थ है कि वो अनुकूल और प्रतिकूल तो कुछ होता ही नहीं है। गोरे शरीर में जब सुख ज्यादा होता होगा उस खुद को, और काले से उसे सुख नहीं होता, ऐसा कुछ है नहीं। ये सांवले शरीर वालों का हमेशा सिर दर्द रहता होगा, क्यों? और गोरे वालों को सिर दर्द नहीं रहता। सिर दर्द तो गोरे वालों को ज्यादा दिखाई देता है ना। यानी वो जो है मानने वाला, जिसमें जैसा अनुभव करे, देखो वही चीज पुण्य के उदय से और वही चीज पाप के उदय से। वो कल मिली थी पुण्य के उदय से और आज हमारे पास उपलब्ध है पाप के उदय से। कैसे? जब हम लड़की देखने गए थे, है ना, तो हमको सुंदर लड़की चाहिए थी, तो हमारे पुण्य का उदय नहीं होता तो नहीं मिलती, है ना। तो मिली तो पुण्य के उदय से। मैंने ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, और बाद में धीरे धीरे उसकी तकलीफें समझ में आई, समझे ना। तो अब समझ लो कि वो अनिष्ट लगने लग गई। तो अनिष्ट लगते हैं पाप के उदय से। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें इष्ट अनिष्ट लगने के लिए उसे कोई पाप का उदय, उसे गोरी काली बदलना पड़े, वो वैसी की वैसी रहे।
और हमारा पुण्य पाप दोनों उसमें चलता रह सकता है, समझ गए ना? क्योंकि वो तो हमारी मान्यता पर, हमारे फीलिंग पर निर्भर करता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ पुण्य पाप के उदय से जो भी हमें संयोग उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुकूल प्रतिकूल नाम तो हम उनमें कैसा अनुभव करते हैं इस पर निर्भर करेगा। अब वो संयोग तो लोक में है, तो कहते उन संयोगों को परिग्रह कहते हैं, सारी दुनिया को नहीं। मैं इस टोडरमल स्मारक भवन में अनुकूलता अनुभव करता हूँ, इसके पास मेरा घर है तो मैं रोजाना प्रवचन में आ सकता हूँ, पूजा पाठ में सम्मिलित हो सकता हूँ, इसलिए अनुकूलता अनुभव करता हूँ, तो यही मुझे पुण्य के उदय से। और ऐसे भी बहुत जीव हैं जो चारों तरफ के में रहते हैं और उनके पाप का उदय चल रहा हो, रोज ना डिस्टर्ब, हल्ला गुल्ला। बच्चे रहते हैं ना, तेरे घर में नहीं है बच्चे है? तो तू चाहता है तेरे घर में बच्चे नहीं रहे, तेरे हिंदुस्तान के बच्चे हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? बोलो, उसमें ही वो प्रतिकूलता का अनुभव करता है। खेलते हैं वो, उनको ऊधम मचाना कहते हैं, ऊधम मचाते हैं, और उनके जो उनसे राग करते हैं वो देख देख के खुश होते हैं। होते क्या नहीं होते? तो अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन के ऊपर निर्भर है, लेकिन उतने से ही जोड़ना, सारी दुनिया को अपने माथे पे लेके नहीं रखना। जिसमें आपको कभी ऐसा लगा हो कि अच्छा हुआ कि मेरा हिंदुस्तान में जन्म हुआ, अच्छा हुआ कि जयपुर में मेरा रहना हुआ। क्यों? यहाँ कभी झगड़ा मोड़ा तो हमने देखा ही नहीं है। तरस गए, 50 बरस हो गए, लेकिन हमने समाज को, हिंदू मुसलमान को, किसी को कहीं लड़ते झगड़ते देखा ही नहीं। बड़े बड़े इंदिरा गांधी मर गई और बड़े बड़े लोग मर गए हैं, लेकिन सब शांत क्यों? महेंद्र कुमार जी हैं? तो ये हमारे पुण्य का उदय नहीं है कि हम यहाँ आकर के रहे, ये हमारे महापुण्य का उदय है। यदि हम अपनी शांति से अपने तत्व का अभ्यास कर सकते हैं, जो करना चाहें उन्हें करा सकते हैं। हमको किसी ने आज तक रंत मात्र भी विघ्न बाधा खड़ी नहीं की, कोई शर्त नहीं रखी, कहीं नहीं। बस जो आपको करो, शांति भंग मत करो, और बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो वो चीजें सब वो पुण्य के उदय से प्राप्त हुई हैं, और जिसकी वजह से निरंतर हम संकट अनुभव करते हैं, वो चीजें सब पाप के उदय से प्राप्त हुई हैं। वो ही परिग्रह है, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी तो दुनिया में हजार जो चीज है, अमेरिका में राष्ट्रपति भवन है, उससे अपन को क्या विकल्प आता है? उसमें उसके होने में ना हमारा पुण्य का उदय ना हमारा पाप का उदय, क्या लेना देना है? तो ये जो नयों की बात है कि ये नए इन सब चीजों में जो कल 4 तरह के बांटे थे ना अपन ने, 4 जगह, एक स्त्री पुत्र आदि, एक शरीर आदि। अब ये इनके बीच में है, ये संयोग हैं, और उनके बीच में ये आत्मा है। अब इनके संयोग का ज्ञान कराना भी जरूरी है। इसलिए एक कहना कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा नहीं है, समझा? ये मंदिर मेरा है, ये मंदिर मेरा नहीं है, ये कहना भी बहुत जरूरी है, बेकार नहीं है। क्यों जरूरी है? कि यदि ऐसा नहीं हम मानते कहते तो परिग्रह परिमाण वृत्त नहीं बनता था। समझ में आया कि परिग्रह परिमाण वृत्त में क्या होता है? कि मैंने इतना रखा और इतना छोड़ा, तो रखा और छोड़ा में फर्क क्या? निश्चय से तो सभी पराया है, अपना कोई है ही नहीं, और व्यवहार को तुम मानते नहीं हो। तो अनुवृत्त तो व्यवहार से ही हुए ना, कि ये मेरा घर है, मैं बिना पूछे जा सकता हूँ,
और ये आपके घर में बिना पूछे नहीं जा सकता। तो अपना और पराया घर और अपनी और पराई पत्नी, स्वस्त्री परस्त्री है ना, तो इसका भेद तो इसी नए से है। वैसे तो कोई स्त्री अपनी नहीं है और एक दृष्टि से सब अपनी है। कहते हैं विश्व की जितनी भी महिलाएं हैं उनमें जो अपन से बड़ी हैं वो माता जैसी हैं, बराबरी की हैं वो बहन जैसी हैं, छोटी हैं वो पुत्री जैसी हैं। अपने कहते हैं सभी अपनी है ना। व्यवहार से तो जाए सब कहीं ना कहीं बैठ जाएंगी और निश्चय से कोई अपना नहीं है। तो व्यवहार को नहीं मानोगे तो स्वस्त्री परस्त्री का भेद नहीं मानेगा, नहीं होगा। हमें क्या फर्क पड़ता, कैसे नहीं। आदमी में और पशु में अंतर नहीं रहेगा। क्या फर्क है और आप में और उनमें? उनको स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नहीं है, सभी एक सी हैं। और हमारे हम मनुष्यगति में सदाचार, सदाचार कैसे बन गया? एक आदमी ब्रह्मचर्य का धारी कैसे बन गया? अणुवृत्त के अर्थ में, अणुवृत्त के अर्थ में कैसे बन गया? पशुओं में तो बना ही नहीं, क्योंकि वहां स्वस्त्री परस्त्री कोई है ही नहीं। तो ये नए है जो स्वस्त्री का, परस्त्री का, स्वघर का, परघर का, स्वपुत्र का, परपुत्र का, ये सब का भेद करता है। और हमारा सारा सदाचार इस भेद के आधार पर ही है। तो अनुवृत्तों को यदि है सच्चे हैं तो हमको ये नए जरूर मानना पड़ेगा। पहले नंबर का है कौन सा? नाम पूछूंगा, सब एक साथ बोल रहे, पता ही नहीं चले कौन है। उपचरित असद्भूत व्यवहार नए, समझे ना? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। उपचरित क्यों? क्योंकि ये घर जो है वो इसी भम में छूट सकता है और मैंने खुद खरीदा है, यानी मुझे मेरे पैदा होने के बहुत दिनों बाद आया है। ये परिभाषा थी ना उपचरित की, वो इस पे घटित होता है। इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार न से ये अपना है। ऐसे सब पे लगा लेना, स्त्री पे, पुत्र पे, मकान पे, जायदाद पे, सब पे उपचरित असद्भुत व्यवहार न से ये अपने हैं। नहीं तो हमारा व्यवहार बनेगा ही नहीं। अब ये रहा कि भाई इस नए से तो हैं और हमें सदाचारी भी बनना है, अनुवृत्ति भी बनना है, मोक्ष के मार्ग में भी चलना है। इसलिए इसे मानना जरूरी है और हम मान भी लिया। तो इसे छुड़ाते क्यों? कहते हो ना जो व्यवहार से अपने हैं उन्हें छोड़ो, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो पूरा, सारा मकान त्याग के चदरा ओढ़ करके चले जाओ, धर्मशालाओं में रहो। क्या काय कोई घरे घेरे घेरे बैठे हो? रहते तो कभी हो ही नहीं, घूमते तो गाँव 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 फिरते हो, फिर यहाँ पे ताला काय को लगाएं? रहने दो आदमी को, किसी को। तुम गाँव गाँव घूमते हो तो तुम अपने घर में गाँव वालों को रहने दो, और दूसरे गाँव के आए, धर्मशाला नहीं है तो कभी मेरे घर में ठहरा दिया करें। हो नहीं सकता ऐसा। क्या करें, हमारा दुर्भाग्य कि इस देश में ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब मैं यहाँ से बम्बई गया और किसी के घर ठहरा 8 दिन, तो बम्बई वाला भाई आगे मेरे घर 8 दिन नहीं ठहरेगा। नहीं ठहरना चाहिए, मुझे नहीं ठहराना चाहिए बोला। तो ऐसे ही हम भी बिना ही उसके, कोई पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, और जाके मतलब उनके घरों में ठहर गए। तो वहाँ गए, हमें ठहरना, यहाँ की धर्मशाला में हमने उन्हें ठहराया, तो उस गांव की धर्मशाला में हमें ठहरने का अधिकार है कि नहीं? हम अपना घर सबको खोल दें तो सबके घर में हमें ठहरे। सर के घर पर तो हम कब्जा करना चाहते हैं। रोजीना भोजन तो हमें सबके घरों में चाहिए और अपने यहाँ एक दिन भी नहीं कराना। ये तो व्यवहार नहीं है ना। व्यवहार का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो अभी एक बात हो गई कि इन्हें अपने नहीं मानते हैं, इन्हें अपने नहीं मानते हैं
माने इस व्यवहार नए को सच्चा नहीं मानते। वो रिश्तेदारी तो इसी हिसाब से है ना, तो ये धर्म नहीं बनता है। तो अब सच्चे मान लो, पक्के अपने ही रखो। क्यों? तो कहते कि नहीं, मोक्ष में नहीं जाने का, इनको लेकर के मोक्ष में नहीं जाने पाओगे। इन्हीं के लिए तो लिखा था कि ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। तो फिर इसे हे कहना पड़ेगा। अब हे तो कहेंगे नहीं, माने छोड़ने लायक, हे माने छोड़ने लायक, और कहें छोड़ दो तो कोई क्यों छोड़ेगा? जब छुड़वाना होगा तो उसके दोष बताना पड़ेंगे, पकड़वाना होगा तो उसके गुण बताना पड़ेंगे। इसलिए इस नए को एक कदम नीचे उपादेय बता रहे, अच्छा बता रहे, और इसी को एक कदम आगे बुरा बता रहे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जीना जो है, अपने घर में जीना होता है ना, तो वो काय के लिए बनाया अपन ने? क्या काम है? ऊपर जाने के लिए। कि हमें ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए बनाया है। तो इस पे आप आए क्यों? कि इस पर आए बिना भी ऊपर नहीं जा सकते, और इस पे से पैर हटाए बिना भी ऊपर नहीं जा सकते। बोलो, मैं पूछता हूं कि नाव में बैठने से पार होते हैं कि नाव में से उतरने से पार होते हैं? किसी बात कहते हो? बिना बैठे कैसे पार होंगे? तो बैठे रहो। कि नहीं, इस पार बैठो और अगले पार उतरो। ये नक्की करना पड़ेगा, तब नदी पार होगे। यदि बैठोगे नहीं डर के मारे तो इसी पार रहोगे। यदि बीच में उतर गए तो मझधार में डूबोगे। तो क्या करें फिर? कि इस पार बैठो और उस पार उतरो। हे पंडित जी, हमारी समझ में नहीं आता। अभी उतरो, बैठो, उतरो, बैठो। कहीं हम भूल गए और जहां उतरना है वहां बैठ गए, और जहां बैठना है वहां उतर गए, तो क्या हुई है? तो तुम तो सोच तो समझदार सोच रहे ना, तो सोचो, अच्छी तरह समझ लो कि कहाँ उतरना है। कि नहीं नहीं नहीं, हम तो भूल जाएंगे। तो क्या करें हम? बताओ। कि आप जब जगह वो उतरने की आ जाए तब कहना उतरने की बात। अभी तो बैठने बैठने की कहूँ, बैठने बैठने की बात क्या कहूँ? क्यों? तुम्हारे साथ जा रहे क्या? हमारा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। अब इतना संयोग बन गया तो हम तुम्हें बता दे रहे कि मोक्ष का हमारा कहाँ है, कहाँ बैठना, कहाँ उतरना, और तुम कहे तब बताना। क्यों? कि जैसा बम्बई जाना है तो रेल में बैठ जाओ, स्टेशन है, इधर आएगी गाड़ी, उसमें बैठ जाना, फिर बम्बई में उतर जाना है। बम्बई हम कैसे जानेंगे जी बम्बई है? आज जो बम्बई आ जाए तब बोलना।